नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। है ना, हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, यही पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट खत्म हो चुका है और रिलेशन भी अपना आखिरी पड़ाव पर चल रहा है ना, खत्म हो जाएगा आज की क्लास में या कल की क्लास में रिलेशन भी खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे थे ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो कल अपन ने देख ली थी, लास्ट क्लास में देखी थी कि नहीं देखी थी। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बोल दो या इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोल दो, आप जो भी बोल सकते हो ना, वो देखते हैं ना। क्या है, ये बातें अपन को याद भी रखनी है थोड़ी सी, है ना। बात क्या है कि मान लीजिए यदि यदि सेट ए बराबर या सेट ए में अवयवों की संख्या दे रखी है अपन को एन, कितनी दे रखी है? एन दे रखी है ना। तब तब संबंध आर तब संबंध आर क्या कह सकते हैं? तब संबंध आर ए पर परिभाषित है ना। हम कह सकते हैं कि संबंध आर ए पर परिभाषित है ना। तब संबंध आर ए पर परिभाषित है, ठीक है। तब कुछ इंपॉर्टेंट बातें भाई ये याद रखनी है आप लोगों का ना। पहला क्या है कि ए पर परिभाषित कुल संबंध, ए पर परिभाषित कुल संबंध ना। कुल संबंध कितने होंगे? ए पर परिभाषित कुल संबंध कितने होंगे, यही बात है। दूसरा देखो, ए पर परिभाषित कुल संबंध, कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या, या हम कह सकते हैं कुल स्वतुल्य कितने होंगे? कुल स्वतुल्य है ना, कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या या ए पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? देखो, तीसरा हो जाएगा ए पर परिभाषित कुल सममित संबंधों की संख्या। फोर्थ क्या हो जाएगा? ए पर परिभाषित कुल प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या, ठीक है। इसके अलावा पांचवा क्या हो जाएगा? देखो, पांचवा क्या हो जाएगा? ए पर परिभाषित कुल असममित संबंधों की संख्या। ए पर परिभाषित कुल असममित संबंधों की संख्या। छठा क्या हो जाएगा? देखो, छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा अपना ए पर परिभाषित कुल अस्वतुल्य संबंधों की संख्या। उसके बाद में सातवां, ए पर परिभाषित
कुल तुल्यता संबंध है ना, कुल तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंधों की संख्या ये निकालनी है अपन को, है ना। ठीक है, क्या निकालना है अपन को? ए पर परिभाषित कुल संबंध, ए पर परिभाषित कुल स्वतुल्य संबंध। ठीक है, या संबंधों की संख्या, संबंध भी लगा लो इनके। वैसे तो ध्यान रह ही जाएगा आप लोगों को ये कि अपन बात किसकी कर रहे हैं ना। ठीक है, ये है ना, ये निकालना है अपन को ना। तो ये क्या होता है देखो, इन पर ये अपन को याद भी रखना है थोड़ा सा ना। ए पर परिभाषित कुल संबंध, कुल स्वतुल्य, कुल सम्मित, कुल प्रतिसम्मित, संक्रामक नहीं ले रहे अपन, है ना, वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है उसको निकालना। कुल अस्वतुल्य, कुल तुल्यता संबंध, है ना। तो अपन बात करते हैं इनकी कि इनका आंसर क्या होगा। तो मैं अपन यहाँ अपना आंसर लिख रहा हूं। देखो, ए पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या, ये तो अपन निकाल चुके हैं पहले भी। ये होता है 2n², यही होता है ना, 2n² ही होता है ना। अरे यही होता है कि कुछ और भी होता है? यही होता है ना। देखो, ए पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या कितनी है? 2n²। अब अपन बात करते हैं कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n इंटू n-1। 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 की पावर n इंटू n-1। इसी तरीके से कुल सम्मित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो, ये हो जाएगी 2 की पावर n इंटू n+1/2। कुल सम्मित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n इंटू n+1। इसी तरीके से अपन बात करते हैं प्रतिसम्मित संबंधों की। तो प्रतिसम्मित संबंध क्या हो जाएगी अपने? ये हो जाएगा 2 की पावर n, क्या हो जाएगा? 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n इंटू n-1/2। 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n इंटू n-1। ये है प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या। अब मैं बात करता हूं असम्मित संबंधों की संख्या की। तो असम्मित संबंध कितने होंगे, है ना? तो ये हो जाएगा, असम्मित संबंध हो जाएगा 3 की पावर n इंटू n-1/2। असमतुल्य कितने हो जाएंगे? असमित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 की पावर n इंटू n-1/2। यही होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से अपन असमतुल्य संबंधों की देखें तो असमतुल्य कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा अपना 2 की पावर n इंटू n-1। कितना हो जाएगा? 2 की पावर n इंटू n-1। और तुल्यता संबंध क्या हो जाएगा? देखो, तुल्यता संबंध हो जाएगा ए के कुल विभाजन। ए के कुल विभाजन, ए के कुल विभाजन का मतलब ये, इसको अपन पढ़ेंगे आगे ना कि तुल्यता संबंध अपन चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं ना, ए के कुल विभाजन कैसे निकालते हैं ना, ये अपन आगे जब पढ़ेंगे। हो सकता है अगर आज टाइम मिल गया या आज अपन अपने पास में टाइम रहा तो आज ही देख लेंगे, वरना तो अपन जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो ए के कुल विभाजन, इसका विभाजन के बारे में है
तो उसके बारे में तब देख लेंगे, है ना। उसको अपन बोलते हैं समुच्चयों का विभाजन। तो ए का विभाजन कैसे करते हैं, तो उनके कुल विभाजन क्या होंगे उसके हिसाब से अपन तुल्यता संबंध देखते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक बार देख लो गौर से कि यदि ए की कार्डिनेटी बराबर कितनी है एन, यानी ए में अवयवों की संख्या कितनी है एन, कितनी है एन, तब अपन को संबंध दे रखा है कि संबंध आर जो है ए पर परिभाषित है। किस पर परिभाषित है, ए पर। तब अपन को निकालना है कुल संबंध कितने होते हैं, कुल संबंध 2n², 2n² है ना। और कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n इंटू n माइनस 1, 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। इसी तरीके से समित संबंधों की संख्या 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। प्रति समित संबंधों की संख्या 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। और असमित संबंधों की संख्या 3 की पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। असतुल्य 2 की पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। और ये अपन देखेंगे, है ना। अच्छा, इनका प्रूफ भी किया जा सकता है क्या, हाँ। इनका प्रूफ देखो, प्रूफ बहुत क्रिटिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग यदि इनका इतना याद रख सकते हो ना, इतना याद रख लो, क्योंकि देखो आज तक अपने ये तो पूछता आया है एग्जाम के अंदर। यहाँ आप लोगों को जब बताया था तब बोला भी होगा और क्वेश्चन भी कराए थे, ये पूछता आया है, स्वतुल्य पूछ सकता है। और अपने जहाँ इतना ही है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट काम के कितने हैं, ये शुरू के 3-4 ही है ना, इतना आगे नहीं पूछा है अभी तक इन्होंने। ठीक है, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो इतना तो ये कम से कम 4 तो याद होना ही चाहिए। जो शुरू के 4 हैं ये तो कम से कम आप लोगों को याद होना ही चाहिए, क्या पता वो आगे पूछ ले। आप लोगों की ये बुक में दे रखा है और ये अभी तक पूछता आया है ना, इस वजह से अपन एक बार सारे देख लेते हैं, अगर याद हो जाए तो ठीक है। देखो प्रूफ, अगर प्रूफ समझना चाहूँ तो मैं अगर कोशिश कर सकता हूँ, वरना आप लोग इतना इसके प्रूफ पे जाना नहीं है। प्रूफ थोड़ा सा हैवी पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। फिर भी आप लोग एक बार देखना चाहो तो देखो, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले में तो क्या हो जाएगा, पहला क्या दे रखा है, आर जो है किस पर रिलेशन है, ए पर है ना, इसी पर है ना। अब कुल संबंधों की संख्या की बात कर रहा है ये, तो ए में अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है एन, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी n²। और अपन जानते हैं संबंधों की संख्या क्या होती है 2n², यानी अपन कह सकते हैं a क्रॉस a के कुल उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, यही तो देखा था ना, a क्रॉस a के कुल उप समुच्चयों की संख्या किसके बराबर 2n² के। ये तो हो गया प्रूफ पहला। ठीक है, और अपन अगर प्रूफ दूसरा देखें तो अपन a क्रॉस a है, a क्रॉस a ही है ना, यही है। अब देखो अपन a क्रॉस a को कैसे लिखते हैं, मान लीजिए इसमें 3 अवयव है, 1 2 3, कितने अवयव है 3। और इसमें भी कोई, मान लीजिए 3 अवयव है, 3 अवयव है, ये भी a है और ये भी a है। तो अपन कैसे लिखते हैं, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि अपन इसको एक मैट्रिक्स की तरह लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को। तो इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं अपन, तो कैसे लिखेंगे देखो, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर अपन लिखे हैं तो कैसे लिखेंगे देखो, 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 3 से, ये अपन कह सकते हैं सीधा अपन n पर बात करते हैं, 1 का रिलेशन n से। इसी तरीके से 2 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से और 2 का n से। इस तरीके से n का 1 से, और यहाँ n का 2 से, और ये कहाँ पर है n का n से। इस तरीके से लिख सकते हैं ना अपन a क्रॉस a को। और ये कितने की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की। ठीक है, अब अपन इसमें किसकी बात करेंगे, स्वतुल्य संबंधों की संख्या, इसी की बात करेंगे ना, स्वतुल्य की बात। और मान लीजिए अपना a में एलिमेंट कितने हैं, n एलिमेंट है ना, 1 2 3, और कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट, यही दे रखा है अपन को, अरे यही दे रखा है ना। अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो n के लिए थी है ना, अपन कोई छोटा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर कोई छोटा, इसी को ले लेते हैं ना, 1 2 3 की बात कर लेते हैं।
तो अगर अपन ए क्रॉस ए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से और 2 का 3 से। ठीक है, इसी तरीके से 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। ये हो गया, अरे यही हो गया ना। अब अपन बात करेंगे किसकी, स्वतुल्य की। किसकी बात करेंगे, स्वतुल्य की। अब यहां पर देखो स्वतुल्य होता क्या है, स्वतुल्य होता क्या है ना, स्वतुल्य क्या होता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए रिलेटेड टू ए होता है ना। क्या होता है वो, ए रिलेटेड टू ए होता है। यानी कि यहां पर ये सारे के सारे क्या हो गए, स्वतुल्य हो गए। क्या हो गए, ये स्वतुल्य हो गए। तो मैं इसको अगर डायरेक्ट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, देखो इन सभी के पास में कितने कितनी पॉसिबिलिटीज है, एक एक। क्या है कि भाई ए कॉमा एक है, इसको तो आना ही होगा, इसको तो आना ही होगा। समझा, एक ऐसा क्वेश्चन किया था ना अपन ने लास्ट में सेट के अंदर, 2,2 के पास भी एक ही पॉसिबिलिटी है, आना ही होगा। ये कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता मैं नहीं आऊं। भाई स्वतुल्य होना है तो इन सबको आना होगा ना। तो यानी कि इन सबके पास में कितनी पॉसिबिलिटीज है, एक एक पॉसिबिलिटीज है ना। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं जो बाकी के रिमाइंडर है जो बचे हुए हैं, इनके पास में कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो दो पॉसिबिलिटीज। दो दो पॉसिबिलिटी मतलब 1,3 जो है आ भी सकता है और 1,3 जो है मतलब आ भी सकता है और नहीं भी। कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, दो दो। कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, दो दो। कितनी हो गई, दो दो हो गई है ना। तो अपन इसको क्या ले सकते हैं, दो दो पॉसिबिलिटीज। ठीक है, देखो यहां पर कितने, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, मतलब सबके पास में कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज, दो दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार, 6 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 6। तो इसमें स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो गई, 2 की पावर 6। कितनी हो गई, 2 की पावर 6। अपन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो ये तो हो गया ये मेथड है ना। दूसरा मेथड क्या हो गया, दूसरा अपन कह सकते हैं कि देखो ये टोटल कितने हैं, एन स्क्वायर। टोटल कितने हैं, एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर ही है ना। ये एक है, एलिमेंट की संख्या कैसे होती है, देखो ये एक है, इसमें एलिमेंट 2 है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे 3 है ना। तो यहां पर जो जितने एलिमेंट की वो कितनी होती है, इसमें तो n एलिमेंट होते हैं और ये इसमें पहली वाले में कितने होते हैं, एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबके पास तो कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो दो। कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो दो। कितने टोटल संबंध कितने बन सकते हैं, एन स्क्वायर। लेकिन अपन में से इनमें से कौन सी घटा दिया, ये वाला टर्म, यानी कितने एन पद घटा दिया अपन ने, 2 की पावर एन स्क्वायर में से एन पद घटा दिए। क्यों घटाए, देखो इनके पास तो दो दो पॉसिबिलिटीज थी ना, अरे दो दो पॉसिबिलिटी थी ना, इन सबके पास तो दो दो पॉसिबिलिटीज थी। अब अपन ने इसमें से क्या किया, जो एक एक पॉसिबिलिटीज है उन सबको हटा दिया, यानी कि इन वाले पद को हटा दिया ना। टोटल एलिमेंट कितने थे, एन स्क्वायर। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर एन इंटू एन माइनस 1। ये होता है स्वतुल्य संबंधों की संख्या। समझ में आया कि इतना इसका प्रूफ, इसका प्रूफ समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी एक देखो, एक एक के पास में कितनी पॉसिबिलिटी, एक। दो दो के पास में कितनी पॉसिबिलिटी, दो दो। ठीक है, अरे ठीक है ना। या आप इसको दूसरे तरीके से समझो, देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो पहले तो अपन ये लिख लो, ये तो आएगा ही ना अपने पास में, ये तो आएंगे ही है ना, ये तो आएंगे ही ना। अब बाकी के बच्चों के पास जो कितने बच्चे हैं, बाकी जितने बच्चे हैं उनके पास में मान लीजिए अपन को 6 से 0 है। 6 कितने एलिमेंट बचे हैं, 6। कितने, देखो कितने एलिमेंट बचे हैं, 6। ठीक है, अब भाई टोटल एलिमेंट कितने थे, 9 थे ना। 9 में से अपन ने 3 तो ले लिए कि भाई ये तो आएंगे ही आएंगे, 3 तो ले लिए अपन कि ये तो आएंगे ही आएंगे। बाकी के बच्चे 6, 6 में से अपन लेंगे कि 6 में से कोई भी एलिमेंट नहीं आए। और क्या लिख सकते हैं,
कि भाई 6 में से कोई एक एलिमेंट आ जाए। मान लीजिए क्या आ गया, 1,2 आ गया, 1,2 आ गया, यानी कि 6C1 कोई भी एक एलिमेंट आ जाए। 6C0 का मतलब है कोई भी एक आए, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 में से कोई एक आ जाए। इसी तरीके से अपन और देखो, ये तो ये क्यों है, क्योंकि ये सारे तो स्वतुल्य है इसलिए वो फिक्स हो गया ना। ठीक है, मान लीजिए 1,2 आ गया, और ये हम कह सकते हैं 1,2 आ गया और 1,3 आ गया, इसका मतलब 6C2 हो सके 2 आ जाए। तो ऐसे अपन कहां तक जा सकते हैं, 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2, और कहां तक जाएंगे अपन, 6C6 से। और इन सभी की वैल्यू कितनी होती है, 2�6। देखो यहां भी अपना 2�6 आया था क्या, कहां था, ये रहा, यहां भी 2�6 है और यहां भी 2�6 है। समझ में आया। अब अपन यहाँ n के लिए बात करें तो n के लिए अपन ने बात करी ली, टोटल एलिमेंट तो कितने होते हैं, n²। अब बाकी इन सब के पास में दो दो पॉसिबिलिटीज है, बाकी ये इनके पास में n एलिमेंट है, इनके पास में कितनी पॉसिबिलिटीज है, केवल एक एक एलिमेंट है, एक एक किया ना, तो इसको घटा देते हैं अपन। तो 2 की पावर ये क्या निकल के आया था, n इंटू n माइनस 1। अब देखो यहाँ पर 3 रख के देख लो, 3 रख के देखोगे तो 2 बच जाए, 3 दूनी के 6, 2 की पावर 6 हो गया। तो ये थी अपना स्वतुल्य, ये स्वतुल्य का प्रूफ है ना, स्वतुल्य का ये प्रूफ है ना। और प्रूफ देखो, मैं अगर बात करूं किसी की सममित की, सममित का प्रूफ क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं सममित का प्रूफ देखूं, सममित के लिए प्रूफ देखो तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखो सममित एलिमेंट होता क्या है, सममित होता क्या है ना, सममित क्या होता है, पहले तो इस बात को समझो। सममित, सममित का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी दो एलिमेंट लिया अपन ने ए से, तो यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए को होना पड़ेगा, बी ए रिलेटेड टू बी है तो बी को ए रिलेटेड होना पड़ेगा। समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, ठीक है ना। ए रिलेटेड टू बी है, तो देखो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, इसमें समझो कि भाई ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब है कि देखो 1,3 है, तो इसका मतलब है कि 3,1 को आना ही पड़ेगा। 1,3 है तो 3,1 को आना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से 1,2 है तो 2,1 को तो आना ही पड़ेगा, मतलब ये आएगा तो ये तो साथ के साथ में चला आएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये आएगा तो ये तो साथ के साथ में अपने आप ही चला आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखें तो ये भी इस साथ के साथ में चला आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, तो देखो ये आएगा मतलब ये आएगा साथ में, यहां से ये आएगा मतलब ये आएगा, अगर ये आया मतलब ये आएगा। अच्छा इसमें अपन देख रहे हैं, इसमें ये अपन 3 की बात कर रहे हैं ना, अपन इसकी बात कर लेते हैं n पे। देखो ये आ रहा है, इसके साथ में तो ये तो आएगा ही आएगा। इसी तरीके से कोई n का एलिमेंट आ रहा है, ये आ रहा है तो इसके साथ में ये आएंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे। ये आ रहा है तो इसके साथ में ये, तो यहां पर देखो एक के पास, इसके पास में कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी बार है, देखो सबके पास में कितनी वो है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, सबके पास में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दो दो, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दो दो, दो दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। तो मतलब ये आएगा तो ये तो आएगा ही आएगा है ना, तो यानी कि ये वाला है ये तो मजबूर है, अगर भाई ये आएगा तो तुझे तो इसको तो आना ही पड़ेगा, क्यों भाई सम्मित होना है तो आना पड़ेगा। ये कहता है कि यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यानी ये आएगा तो ये तो आएगा ही आएगा। अब यहां पर क्या हो सकता है, देखो 2 की पावर कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2,
तो 2 की पावर 1, देखो यहाँ एक एलिमेंट होता है, यहाँ कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 एलिमेंट, और यहाँ कितने हैं, 3, ठीक है, 3, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6। क्या इसमें 6 एलिमेंट ऐसे हैं क्या जो सममित है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये सममित है, सममित है कि नहीं, अरे सममित है ना, है कि नहीं, देखो सममित तो ये भी है, लेकिन इनके पास में पॉसिबिलिटी कितनी कितनी है, एक एक है, इसलिए अपन इनको काउंट नहीं कर रहे, ठीक है ना, इसलिए अपन, तो इनके पास में पॉसिबिलिटी है ना भाई, ये तो सममित है, और इनके पास में पॉसिबिलिटी ये है। तो देखो अगर अपन एन के लिए बात करें तो इसी तरीके से अपन एन के लिए बात कर सकते हैं, एक एलिमेंट, इससे 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, और कहां तक एलिमेंट जाएंगे ये टोटल, एन तक, यानी कि 2 की पावर समेसन एन, यानी इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो ये इसका प्रूफ है सममित वाले का, समझ में आया क्या, अरे समझ में आया कि सममित वाले का प्रूफ। बाकी अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ज्यादा इसके प्रूफ पे जाना नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अगर करना चाहो तो एंटी का भी कर सकते हो ना, एंटी या प्रतिसम्मित का, एंटी सेमेट्रिक, एंटी सेमेट्रिक में क्या होता है, 3 पॉसिबिलिटीज हो जाती है, 3 पॉसिबिलिटी, कोई भी एलिमेंट है उसके पास में 3 पॉसिबिलिटीज है, मतलब कौन कौन सी, एक तो 5 हो सकता है, दूसरा मान लीजिए एक 1n है, दूसरा n1 है, ये लिया, और तीसरा 1n लिया और n1 लिया, यही हो सकता है ना। तो देखो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसी भी एलिमेंट के पास में, तो यानी कि 5 हो सकता है, यानी बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये इस प्रतिसम्मित होगा। प्रतिसम्मित क्या कहता है, यदि a रिलेटेड टू b है तथा b रिलेटेड टू a है तब a बराबर b होगा। तो यहां पर देखो a रिलेटेड टू b तो है, लेकिन तथा की बात कर रहा है, b रिलेटेड टू है ही नहीं, तो चेक क्या करना, तो सही है, यानी जब तक फेल नहीं तब तक पास, ये भी क्या होगा, प्रतिसम्मित, ये भी प्रतिसम्मित होगा ना। तो इन सबके पास में कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 3 पॉसिबिलिटीज, कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 3 पॉसिबिलिटीज है ना, कितनी हो गई, 3 पॉसिबिलिटीज। तो क्या ले सकते हैं अपन, देखो 3, इसके पास में कितनी पॉसिबिलिटी, 3, 1 प्लस इसके पास में 2 है, पॉसिबिलिटी 3 है। इसी तरीके से कहां तक चलेंगे अपन, ये n-1 तक, n-1 तक चलेंगे, इनके पास तो पॉसिबिलिटीज है ही नहीं ना, इनके पास तो एक ही पॉसिबिलिटीज है, एक ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो देखो मतलब अपन क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी पेयर है, किसी भी जोड़ा है, उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज। तो अपन 3 को लिख सकते हैं, इसके पास में देखो यहाँ कितने एलिमेंट है, 1, आगे 2, आगे 3, इस तरीके से यहां तक जाएंगे तो n-1, और यहां पर कितने एलिमेंट हो जाते हैं, n एलिमेंट, ठीक है। तो अपन कहां तक गए, n-1 तक, n-1 तक, कहां तक गए अपन, n-1 तक। अब ये तो हो गई अपने इसकी 3 प्रत्येक पेयर की। अब इनकी बात कर ले, इन सबके पास तो देखो ये पेयर है, तो इन सबके पास तो कितनी कितनी पॉसिबिलिटी थी, कितनी कितनी पॉसिबिलिटी थी, 3। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि इसके पास में कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, कोई पेयर है उसमें समान एलिमेंट है, मतलब ये एलिमेंट है, इनके पास में कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, कोई बता सकता है क्या। तो इसके पास में 2 ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो 5 हो जाएगा और एक स्वयं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा और एक स्वयं हो जाएगा, तो यानी 1 और 2, इसके पास में कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 2 पॉसिबिलिटीज है ना, ठीक है। तो इसको गुणा में क्या कर देंगे अपन, 2 की पावर n। तो देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n, अपन क्या करते हैं, n इंटू n-1 अपन 2 ही करते हैं ना, अरे यही करते हैं ना, n इंटू n-1 नहीं, n+1। तो देखो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, n-1, और n-1 में से देखो n-1 प्लस 1, ये क्या हो गया, n हो जाएगा अपॉन बटे 2, और गुणा में क्या है, 2 की पावर n। n कौन सा आया, ये
ये वाला है ना ट्रायंगल ये वाला है ना डायगोनल वाला, डायगोनल वाले के पास में दो पॉसिबिलिटी थी ना, कौन सी, आएगा या नहीं आएगा। प्रतिसम्मित होने के लिए दो पॉसिबिलिटीज थी, इसलिए 2 की पावर n, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट। और यहाँ पर देखो ये तो 1 था, यहाँ 2 था, इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं ना, इसको सॉल्व किया तो क्या आया, ये आया। इस तरीके से अपन प्रतिसम्मित निकाल सकते हैं। बाकी का भी आप लोग निकाल सकते हो ना, ध्यान रखना है ना। अगर नहीं भी समझ में आए तो इसके प्रूफ पे मत जाना, प्रूफ एग्जाम में आता नहीं है, प्रूफ याद भी रह जाता है तो अच्छी बात है। प्रूफ बताने का मकसद ये होता है कि भाई अगर आप लोग एग्जाम में भूल भी जाओ ना तो कम से कम इतना याद रह जाए कि ऐसा इनका प्रूफ कैसे होता है। तो क्योंकि अपन याद तो कहाँ तक कर सकते हैं, अगर प्रूफ रहता है तो थोड़ा पता रहता है कि अपन ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे निकाल के, लेकिन प्रूफ करने बैठ गए एग्जाम के अंदर तो आपको मालूम है टाइम कितना मिलता है, कितना जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। इससे अच्छा है कि जो आपको दिया हुआ है वो याद कर लेना, ठीक है। इससे बढ़िया है कि आप लोग इनको याद कर लेना। प्रतिसम्मित तक बता दिया, बाकी ये प्रूफ भी अपन बता सकते हैं। देखो असम्मित के लिए अपन क्या हो जाए, असम्मित के लिए यही पॉसिबिलिटी थी ना, ये अभी बताया था। असम्मित के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी ना। ये असम्मित क्या कहता है, यदि a कॉमा बी है तो क्या नहीं होना चाहिए, b कॉमा ए नहीं होना चाहिए, b कॉमा ए नहीं होना चाहिए। देखो ये भी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, असम्मित के लिए भी ये 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, है ना। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, a कॉमा बी है लेकिन b कॉमा ए, तो ये डायगोनल वाली एलिमेंट है, ये नहीं होना चाहिए, ये हट जाएगा ना। इनके पास में एक ही पॉसिबिलिटीज होगी कि ये नहीं आएगा, तो यही बच जाएगा केवल ये वाला ही, है ना। यही बच जाएंगे केवल एलिमेंट, ये नहीं होगा। यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कौन सा, 5 वाला, कि भाई इनके पास एक ही पॉसिबिलिटी बच जाएगी कि ये नहीं आएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से इसका केवल आंसर क्या बच जाएगा असम्मित के लिए, ये वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। ये असम्मित का प्रूफ है, ठीक है। और कोई प्रूफ देखना है क्या, काफी है ये प्रूफ, इतना ही, इतना याद रह जाएगा वो भी काफी है। असतुल्य के लिए, असतुल्य के लिए क्या होगा, देखो असतुल्य के लिए तो यही है। असतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य हटा दो, असतुल्य के लिए क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए नहीं होना चाहिए, यही बात है ना। मतलब ये डायगोनल वाले एलिमेंट हटा देंगे, तो डायगोनल वाले एलिमेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो टोटल एलिमेंट कितने, 2n², इनमें से कौन से एलिमेंट हटा रहे हैं अपन, डायगोनल वाले, तो वही निकल के आ जाएगा 2 की पावर n इंटू n-1। तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके प्रूफ अगर समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इतने इसकी गहराई में ज्यादा मत उतरना। ये तो इस प्रूफ इसलिए बता दिया कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रूफ भी जानना होता है, वो इतना रटा नहीं मारते, तो प्रूफ बताना जरूरी भी है ना। तो प्रूफ भी बता दिया इसलिए कि भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत तो याद रह जाए। बाकी आप लोग ये याद करना, इंपॉर्टेंट इसके शुरू के 4 ही हैं। अगर क्वेश्चन देखो यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, बाकी आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक तो बहुत रेयर केस में पहुंचेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये याद होना चाहिए। समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर प्रूफ आप लोगों को नहीं भी समझ में आए तो दोबारा देखना, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप पूछना, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी चीज में तो आप पूछना, बेफिक्र होके पूछना ना। तो अपना आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, इनको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपना एक क्लास बची है छोटा सा, कौन से वाले, ये देखना है अपन को कुल इनका विभाजन वगैरह कैसे करते हैं, कैसे कैसे नहीं करते हैं। तो एक लास्ट क्लास बची है, उसके बाद में अपना रिलेशन भी खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अपना सेट खत्म हो जाएगा, रिलेशन खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा अपना इस टॉपिक के अंदर फंक्शन बचेगा ना। ये आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, एक तरीके से ये समझो ये बेसिक है मैथमेटिक्स के, हर मैथमेटिक्स के ये सब बेसिक चल रहे हैं। इन सबको अगर ये नहीं आए तो आपको बहुत दिक्कत करते हैं ये, तो इसलिए आप लोगों को इनको पढ़ना भी जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आता। और क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और ये ये संबंधों की संख्या, इन पे ज्यादा फोकस करना है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फिर भी आपको प्रतिसम्मित का भी ध्यान रखना है, और जो भी चीज अपन को जो बताए जा रहे हैं ना वो थोड़े से वो है कि इससे बाहर निकलेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना, आपकी चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, बाहर होगा नहीं। डाटा ऊपर नीचे हो सकता है वो बात अलग है, और मैथमेटिक्स के अंदर तो डाटा होना भी चाहिए, है ना भाई। मैथमेटिक्स के अंदर डाटा अलग होगा तभी तो, मैथमेटिक्स को तो कहाँ तक ऐसे रटोगे। मैथमेटिक्स तो यही कहती है मुझे रटा ही नहीं जा सकता, समझा जा सकता है, रटा नहीं जा सकता। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, है ना। और ये जो कितने कराए इन सबकी प्रैक्टिस करना भाई, प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ हो पाएगा, तभी याद रह पाएंगे ये आगे तक,
ठीक है ना। तो आज के लिए अपन इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक क्लास बची है उसमें अपन खत्म कर लेंगे इसको ना, रिलेशन को। ठीक है। और तब तक के लिए आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने छोटे बड़ों के साथ में प्यार बांटते रहिए ना। ओके, धन्यवाद भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो रे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना होता है कर लिया करो। ठीक है। ओके, धन्यवाद।